हाय एवरीवन, लारावेल प्रोजेक्ट के इस पार्ट के अंदर हम लोग सर्टिफिकेट जनरेट करने वाला फीचर बनाएंगे। देखो, जब भी कोई यूज़र किसी क्विज़ को अटेम्प्ट करेगा और उस क्विज़ के अंदर वो 70% से ज़्यादा स्कोर कर लेता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो हम लोग इस पार्ट के अंदर बनाने वाले हैं। सो एक बार मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, देन उसके बाद में बाकी सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मान लो यूज़र को रिएक्ट जेएस का एक क्विज़ अटेम्प्ट करना है। देन यहाँ पे पहले क्विज़ को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करेगा, उसने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, देन उसके बाद उसने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया, आफ्टर दैट उसने थर्ड क्वेश्चन का आंसर दिया और यहाँ पे आ गया। अब उसका जो रिजल्ट है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे क्विज है वो सही है, उसके आंसर सही है। अब देखो, अगर यूजर का जो रिजल्ट है ना वो 70% से अबो रहेगा तो यहाँ पे उसको एक ऑप्शन दिखेगा व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट। इस पे जैसे ही क्लिक करेगा तो उसको यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता है। डाउनलोड करने वाली फंक्शनैलिटी हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर बनाएंगे, बट सर्टिफिकेट को जनरेट इस पार्ट के अंदर हम लोग कर लेंगे। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक राउट और कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, एक व्यू बनेगा, सर्टिफिकेट के लिए थोड़ा सा स्टाइल ऐड करना पड़ेगा, पूरे फ्लो को टेस्ट करेंगे प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। और ये हमारी लारावेल प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जो प्रोजेक्ट इंटरव्यूज वगैरह में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो जितना भी कोड हम लोगों ने डेमो के लिए करा था वो मैंने हटा दिया है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ रिजल्ट वाले पेज के ऊपर। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा क्विज रिजल्ट, और आपको ना यहाँ पे क्विज रिजल्ट के जस्ट नीचे ही एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड सर्टिफिकेट का। तो इसके लिए मैं एक एंकर टैग बना देता हूँ और इसके लिए यहाँ पे पाथ डालता हूँ सर्टिफिकेट। देन उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट। ओके, आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे? अभी देखो, अगर इस लिंक के ऊपर आप आओगे, मैं यहाँ पे जाता हूँ इस पाथ के ऊपर। सो यहाँ पे क्विज को अटेम्प्ट करूँगा, फर्स्ट ऑप्शन मैंने चूज़ करा, यहाँ पे आता हूँ तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा व्यू एंड डाउनलोड सर्टिफिकेट। बट देखो, जैसा मैंने आपको बताया, ये तभी दिखना चाहिए जब यूज़र है वो 70% से ज़्यादा का स्कोर गेट करता है, उससे नीचे उसको नहीं दिखना चाहिए। और थोड़ा सा इस पर कलर भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ एट द रेट इफ़ जो हमारे पास टोटल सही रिजल्ट है, जैसे टोटल आंसर करेक्ट आंसर कितने हैं उसके, ये इनटू 100 डिवाइड बाय जो इसका टोटल काउंट है वो, इस तरीके से। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि कितने परसेंट उसने जो आंसर्स है वो सही करें। देन ये कितने होना चाहिए? 70% से अबो होना चाहिए, इस तरीके से। अगर ये चीज़ रहेगी तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, अदरवाइज उसको डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिखेगा। यहाँ पे करता हूँ एट द रेट एंड इफ, इस तरीके से। इस केस के अंदर डेफिनेटली दिखेगा बिकॉज एक ही क्विज था, 100% इसने स्कोर करा है, कूल है। थोड़ा इसको कलर भी देते हैं, यहाँ पे लगाता हूँ एक क्लास और यहाँ पे डालेंगे टेक्स्ट ग्रीन 500, साथ के साथ यहाँ पे डाल देते हैं टेक्स्ट बोल्ड, फ़ॉन्ट बोल्ड होता है, फ़ॉन्ट बोल्ड, ये डाल दिया। देन ब्लॉक भी डाल देंगे इसको, एंड यहाँ पे इसका ऑप्शन दिख रहा है प्रॉपर। अभी के लिए क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं आने वाला बिकॉज ये पेज हम लोगों ने बनाया नहीं है। बट ये कैसे वेरीफाई करें कि अगर 70% से नीचे का स्कोर है तो ये दिख नहीं रहा? मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन हम लोग यहाँ पे रिएक्ट MCQ पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। मैं सारे के सारे आंसर यहाँ पे गलत दूंगा, जैसे कि मैंने हैंडल HTTP रिक्वेस्ट कर दिया, देन ए फाइल एक्सटेंशन, ये भी मैंने गलत कर दिया। थर्ड था मैंने CSS इंजन, ये भी गलत कर दिया। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे आंसर गलत हैं और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा। अगेन यहाँ पे आके अब सही आंसर कर रहा हूँ मैं, जैसे कि रिएक्ट वाले पे आके इसको अटेम्प्ट करूँगा। पहले को इसका आंसर मैंने सही दिया, सेकंड पे आता हूँ, इसका भी मैंने आंसर सही दिया, थर्ड वाले का मैंने इसका भी आंसर सही दिया, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। ये चीज़ हो गई। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक राउट बनाते हैं web.php वाली फाइल के अंदर। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो कैटेगरी लिस्ट है ना, इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लो और यहाँ पे लगा दूंगा सर्टिफिकेट। जो लिंक आप लोगों ने यहाँ पे दिया है ना, सर्टिफिकेट वाला कहाँ गया, सेम लिंक आपको यहाँ पे भी देना है। सिंपली यहाँ पे लिखोगे सर्टिफिकेट चलेगा, उसके बाद में सर्टिफिकेट नाम से फंक्शन बना देंगे हमारे कंट्रोलर के अंदर, राइट। देन हम लोग चलते हैं यहाँ पे कंट्रोलर पे, यूज़र कंट्रोलर पे चलेंगे और यहाँ पे सबसे लास्ट के अंदर एक फंक्शन बना देता हूँ। इस फंक्शन का मैं यहाँ पे नाम रखूँगा सर्टिफिकेट, और अभी के लिए रिटर्न कर देता हूँ सर्टिफिकेट, इस तरीके से, राइट। एक बार के लिए चला के देखते हैं, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो सर्टिफिकेट हमें मिल गया, ग्रेट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले डाटा निकालना है। यहाँ पे करता हूँ डॉलर, रिटर्न करता हूँ, रिटर्न सेशन। सेशन के अंदर हमारे पास एक, यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाता हूँ,
करंट क्विज करके है, ठीक है। ये करंट क्विज वाला जो सेशन हम लोगों ने ऐड करा हुआ है ना, इसके अंदर देखो नाम, आईडी, रिकॉर्ड सब कुछ है इसके अंदर, राइट। तो सेम चीज़ मैं यहाँ पे एक बार के लिए रिटर्न करूँगा और यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें निकाल लूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ से क्विज निकाल लिया, क्विज नाम से रखा होगा जो मुझे ध्यान आ रहा है, देखता हूँ किस नाम से रखा था, क्विज नेम के नाम से रखा हुआ है हम लोगों ने। तो हम लोग क्या करेंगे, क्विज नेम यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। देन अब चेक करते हैं हमें क्या मिल रहा है, रिफ्रेश करेंगे तो क्विज नेम इसको मिला नहीं। ओके, मे बी हम लोग कुछ गलती कर रहे होंगे, तो क्या करते हैं सबसे पहले पूरे क्विज को ही प्रिंट करवा लेते हैं। देखो है तो क्विज नेम ही यहाँ पे, बट ये दिखा क्यों नहीं। ओके, समझ गया, इसको इस तरीके से हम लोग गेट कर सकते हैं। यहाँ पे आओगे तो ये क्विज नेम मिल गया, ग्रेट। तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल में स्टोर करवा के रख लूँगा। इवन मैं एक एरे ही बना लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ सर्टिफिकेट डाटा, या फिर डाटा ही नाम से रख लो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक एरे बना लिया मैंने, देन यहाँ पे लिखूँगा डॉलर डाटा और इसके अंदर सिंपली डाल दूंगा क्विज, जो हमारा क्विज था वो आ गया और इक्वल टू कर देंगे। सेम इसी तरीके से इसको कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे नेम, कि नेम क्या है, और यहाँ पे सेशन लेंगे किस चीज़ का, यूज़र का, और यूज़र से हम लोग क्या निकालेंगे, नेम निकालेंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे डाटा को रिटर्न करूँ, रिटर्न डॉलर डाटा, तो इसके अंदर दो चीज़ें मिलेंगी हमें। यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो क्विज का नाम और यूज़र का नाम मिल गया, ठीक है। अगर यहाँ पे जो क्विज का नाम है प्रॉपरली फिक्स करना चाहते हो तो एक चीज़ और कर सकते हो, बिकॉज इसके अंदर देखो डैश आ रहे हैं ना बीच में, तो सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हो str रिप्लेस करेंगे, यप। और देन यहाँ पे सबसे पहले किस चीज़ को रिप्लेस करना है, हाइफन को, देन किसके साथ, स्पेस के साथ, और किस में से करना है, डेफिनेटली हमारे पास ये पैरामीटर है, और लास्ट में इसको हम लोग क्लोज कर देंगे इस तरीके से। अब सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं, देखो अब इसके बीच में स्पेस आ रहे हैं, परफेक्ट, बढ़िया। नेक्स्ट चीज़ अब हमें क्या करनी है, एक व्यू क्रिएट करना पड़ेगा हमें। देन मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक व्यू, और व्यू का नाम मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ, मे बी सर्टिफिकेट ही डाल देते हैं, चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग व्यू का नाम भी सर्टिफिकेट डाल देंगे। देन यहाँ पे आके रिटर्न करेंगे व्यू, सिंगल कोट्स के साथ डाल देंगे सर्टिफिकेट। देन सेकंड पैरामीटर में हम लोग डेटा पास कर देंगे, डॉलर डेटा, एंड यहाँ पे डॉलर डेटा। अब ये व्यू हमें जहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, इस फाइल के ऊपर आ गए हम लोग। तो एक बार के लिए एक तो हमें क्या करना है, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं किसी को भी ना, ताकि हेडर वगैरह हमें प्रॉपर मिल जाए यहाँ पे, राइट। बेसिकली एक्चुअल हेडर नहीं चाहिए हमें, बट जो ये वीट है, टाइटल वगैरह है, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो मैं यहाँ पे बॉडी को प्रॉपरली हटा के, हाँ दोबारा से बॉडी ऐड कर देता हूँ एक बार के लिए, बिकॉज उसमें बहुत सारा कंटेंट था, राइट। तो हमने बॉडी हटा के यहाँ पे फिर से बॉडी को ऐड कर दिया, और टाइटल यहाँ पे डाल देते हैं सर्टिफिकेट। ओके, सो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक डिव लेते हैं और डिव के ऊपर क्लास देंगे। क्लास के अंदर सबसे पहले देंगे हम लोग इसकी विथ दे देता हूँ मैं इसकी, लेट से 200। जैसे मैं यहाँ पे 200 विथ दूंगा तो इसकी 800 विथ हो गई यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में बॉर्डर देना है हमें, इसका मैं बॉर्डर दे देता हूँ, मे बी 4 दे देते हैं। देन इसके बाद में थोड़ी सी मार्जिन टॉप दे देते हैं 10, और एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रे 100 दे देते हैं, मेरे हिसाब से चलना चाहिए। देन बॉर्डर कलर इंडिगो दे देते हैं यहाँ पे, मे बी 900 दे देते हैं। ओके, तो अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे, राइट। ये प्रॉपर, बिकॉज बॉर्डर वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहा। अब इसके अंदर हम लोग पैडिंग दे सकते हैं, मे बी मैं इसकी पैडिंग दे देता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल, और मार्जिन इसका हर साइड से देना पड़ेगा, तो मार्जिन टॉप नहीं इधर भी देते हैं ताकि थोड़ा सा इधर स्पेस बचे। देन टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं, परफेक्ट। इसके बाद में, तो इसके बाद एक H1 टैग लेंगे और उसके अंदर लिख देंगे कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेशन। देन हम लोग यहाँ पे क्लास ले लेंगे और क्लास हम लोग दे देंगे टेक्स्ट 5XL, कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। देन एक P टैग में लगा देंगे हम लोग दिस इज क्लैरिफाई दैट, और यहाँ पे अगेन एक क्लास दे देंगे टेक्स्ट मे बी 2XL, यहाँ पे आ जाएगा। और थोड़ी इसकी मे बी पैडिंग भी दे देंगे, मार्जिन भी दे देंगे, मार्जिन टॉप 5 आई गेस, ये काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना,
2-3 टेक्स्ट और लेते हैं, यहाँ पे H2 लगाता हूँ, यहाँ पे भी इसको भी हम लोग H2 लगा देंगे। देन हम लोग यहाँ पे एक P टैग लगाएंगे इस तरीके से, और लास्ट में हम लोगों को एक H3 टैग भी चाहिए। इसको भी फिक्स करते हैं। यहाँ पे नाम आ जाएगा, देन H2 पे यहाँ पे कर देता हूँ, अभी के लिए अनिल सिद्धू कर देता हूँ, अनिल सिद्धू, और यहाँ पे कर देंगे हैज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड द। देन हमारे क्विज़ का नाम आ जाएगा, यहाँ पे रिएक्ट क्विज़ कर देता हूँ एक बार के लिए, पे कर देंगे रिएक्ट क्विज़, और यहाँ पे लास्ट में डेट भी आएगी। सो हम लोग यहाँ पे लास्ट में डेट लिखेंगे। सो डेट के लिए आप लोग सिंपली मेरे हिसाब से डेट फंक्शन यूज़ कर सकते हो, और डेट फंक्शन के हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, सबसे पहले आता है ईयर, मंथ एंड डे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। अब थोड़ा इसको फिक्स करेंगे, जैसे कि जो H2 है ना, इसको मैं यहाँ पे 2XL ही डाल देता हूँ। ठीक है, देन जो नेम है इसको मैं यहाँ पे 4XL, और जो यहाँ पे क्विज है इसको मैं यहाँ पे 3XL डाल देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा ये बेटर लग रहा है, बट जो मार्जिन पैडिंग वगैरह ना वो भी तुम्हें देनी पड़ेगी। ये डाल देते हैं, एंड देन ये डाल देते हैं। अब थोड़ा सा और बेटर लग रहा है। ये डेट आ गई, क्विज किस चीज़ से रिलेटेड कंप्लीट करा। एक चीज़ रह गई यार, यहाँ पे ना आएगा, अब इसके इन दोनों के बीच में स्पेस मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो ये जो स्पेस है, दिस इज क्लैरिफाई अनिल सिद्धू, देन इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ज़्यादा लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे 3 दे देते हैं स्पेस, एंड या अब थोड़ा ठीक लग रहा है, राइट। तो अगर यहाँ पे कोई आइकन वगैरह लगाना है तो यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हो गूगल आइकन्स, और देन यहाँ पे आके कुछ बैज वैज सर्च कर लो, तो ये वाला बैज लगा देते हैं। इसको कॉपी कर लेंगे, एंड देन सर्टिफिकेट के साथ ही यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। लेट्स सी ये कैसा दिखता है। यहाँ पे आते हैं, ये थोड़ा ऊपर चला गया, तो एक काम करते हैं, इसको सर्टिफिकेट को यहाँ आ तो सकता है, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे डालते हैं, देन इसको हम लोग स्पैन में डालते हैं। यहाँ पे स्पैन में डाला, और देन यहाँ पे आके कर देते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं यहाँ पे, राइट। अब थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। तो एक काम और भी कर सकते हैं ना, कि यहाँ पे आके जो इसका साइज़ है वो बढ़ा देते हैं। मैं इसका साइज़ 50 कर लेता हूँ, यहाँ पे 48 है, 48 ही रख लेते हैं, उस फ़ॉन्ट का साइज़ भी 48 ही है। तो देन हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, और जो नीचे वाला है इसको हटा देंगे, सेव करेंगे। नाउ लेट्स सी, हाँ नाउ थोड़ा बेटर दिख रहा है, ऑलराइट। ओके, अच्छा इसके अंदर टेक्स्ट अलाइन सेंटर ही है ना, जब टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, बेटर है। सो ये हमारा एक बेसिक सर्टिफिकेट हो गया। इसको और बेटर करा जा सकता है स्टाइल वगैरह के साथ में, यहाँ पे साइन वगैरह भी ऐड करे जा सकते हैं, बट ठीक है, नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर ये देखेंगे इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। एक लिंक हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं डाउनलोड करवाने के लिए। देन यहाँ पे एक लिंक डाल देंगे, अभी के लिए लिंक में कुछ है नहीं, बट यहाँ पे कर देंगे डाउनलोड, इसका D कैपिटल हो सकता है, एंड देन हम लोग यहाँ पे कर देंगे क्लास टेक्स्ट ग्रीन 500 फॉन्ट बोल्ड। ये यहाँ पे आ गया, बट ये इसके बाहर आना चाहिए था यार, यहाँ आना चाहिए था। थोड़ा मार्जिन पैडिंग देना वो भी दे सकते हो। सो यहाँ पे आके क्लास दे सकते हो, इसको भी यहाँ पे दे देंगे मार्जिन पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग टॉप 10 यहाँ पे आ गया, एंड टेक्स्ट सेंटर करके देखते हैं आता है क्या, या ये सेंटर में आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस।